आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। रामपुर में जगत गुरु शंकराचार्य का भव्य स्वागत, धर्म संदेश दिया। रिपोर्ट रफीउल्लाह खां। रामपुर में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सनातन धर्म की एकता, सामाजिक समरसता, गौ संरक्षण और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का संदेश देते हुए समाज से धर्म, सेवा और सद्भाव के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया और खौद के लिए प्रस्थान किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। दीपू पंडित ये हाँ ये अरे काम भाई क्या करो संतोष भाई साहब ये बेटा संतोष भाई महादेव हर हर दोनों हाथ उठा लीजिए। हाँ, संकल्प करना है, घोषणा करनी है। बोलो मैं आज के शुभ दिन बड़े उत्साह से उल्लास से घोषणा करता हूँ कि गाय मेरी माता है, मेरी गौ माता को कोई पशु कहे तो मुझे चोट लगती है। उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध है कि ये काम न करे। जल्दी से जल्दी गौ माता को मेरी गौ माता को सूची से हटाकर राज्य माता के रूप में घोषित करे। हमने ये प्रण लिया है आने वाले चुनाव में गौ माता की रक्षा के लिए मतदान करूंगा। जिस पार्टी को जिस नेता को मेरा वोट चाहिए गौ माता को माता के रूप में घोषित करके तभी हमारे दरवाजे आए, नहीं तो कृपया ना आए, क्योंकि हम ऐसे नेताओं का स्वागत करने में हम नहीं है। को लेकर इस पर सर आपका क्या कहना है? मत बोलिए सर। पार्वती पते अष्टमूर्ति भगवान की जय। भाई थोड़ा सा बंदो जी सर पूछिए, अब क्या पूछना है? पूछना यह है कि देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में चंदा चोरी को लेकर भगवान श्री राम जन्मभूमि पर जो चंदा चोरी का प्रकरण हुआ है उसमें इतने दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई है और अभी तक उसमें कोई बड़ा निर्णय सामने नहीं आया। ऐसा है कि केवल चंदा चोरी का मामला थोड़ा है। यहाँ तो रजिस्ट्री में चोरी है, यहाँ तो निर्माण के परचेज में कमीशन है, यहाँ तो चढ़ावे में चोरी है, यहाँ तो चंदे में चोरी है, यहाँ तो चोरी ही चोरी है। तो केवल आप चढ़ावे की चोरी, चंदे की चोरी का ही केवल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सब बात करिए और एक समेकित जांच करवाइए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। कम से कम राम जी के दरबार में ये सब जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। विश्वास खत्म हो जाएगा हिंदुओं का। आपने जो कमेटी अपने विश्वस्तों की बनाई, धर्माचार्यों को हटा करके, मुकदमा जीतने वाले पक्षकारों को हटा करके, अब उस विश्वस्त कमेटी का काम लोगों को दिखाई देने लग गया है। आपने पहले से ही शंकराचार्यों को, धर्माचार्यों को क्यों हटाया था?
इसीलिए तो हटाया था, इसीलिए तो अपने विश्वस्त लोगों को रखा था कि जो मन चाहे वो आप कर सकें। अब उसका भांडा फूट चुका है, इसलिए आपको अब इस बारे में समय की जांच की जरूरत है। सर 2027 के चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा? सर मत कहो, ये अंग्रेजी है, ये गाली जैसी लगती है हमको। महाराज की सरकार भी है और महाराज जी ने अभी इस लेवल पर जो जांच बिठाई है और बहुत लोगों की उम्मीदें थी कि बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन इतने दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई। बात यह है कि नृपेंद्र मिश्रा जी का वक्तव्य आप लोगों ने दिखाया था टेलीविजन पर, जब ये कमेटी गठित हुई थी जिसको एसआईटी आप लोगों ने कहा। पहली बात तो ये है कि ये एसआईटी हो नहीं सकती थी। एसआईटी में जो आई है उसका मतलब फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन बिना एफआईआर के शुरू नहीं हो सकता। ये पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, पूछ लो। विदाउट एफआईआर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ ही नहीं सकता है, इसलिए इसको इन्वेस्टिगेशन कहना गलत था, एसआईटी नहीं थी ये। दूसरी बात ये है कि आपने कहा, नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है, योगी जी के निर्देशन में वो जांच करेगी। तो ये बताइए कि कोई भी कमेटी जो जांच के लिए बनाई जाती है, क्या वो किसी के निर्देशन में काम करती है? और अगर वो किसी के निर्देशन में काम कर रही है, इसका मतलब है कि वो स्वतंत्र नहीं है, और जांच तो स्वतंत्र ही होती है, स्वतंत्रता के बिना जांच नहीं होती है। इसलिए सब केवल खेल है, ये केवल टाइम काटा जा रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं बम पटकेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करेंगे, आपके कैमरे सब वहाँ जाएंगे और मामला टाइम टाइम फिर से वहीं जहाँ का तहाँ हो जाएगा। स्वामी जी, नागरिकता को लेकर क्या कहेंगे? नागरिकता दो लोगों ने इस्तीफा दिया है, बात यह है कि दो लोगों ने इस्तीफा दिया। सबसे पहले देखिए, रुपए पैसे का मामला था, कोष का मामला था, तो सबसे पहले तो कोषाध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। कोषाध्यक्ष का तो आप लोग नाम भी नहीं ले रहे हो, क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री को चम्मच से चरणोदक पिलाता है और फिर प्रधानमंत्री का जूठा चम्मच अपने हाथ में लेकर के वापस जाता है, माने जूठा उठाता है वो प्रधानमंत्री का, इसलिए उसका तो नाम भी नहीं ले रहे हो आप लोग। जबकि कोष में गड़बड़ी हुई है तो सबसे पहले कोषाध्यक्ष का नाम आना चाहिए। कहाँ है गोविंद देवगिरी का नाम? क्यों नहीं लेते हो? क्यों उनको बचा रहे हो आप लोग? बताओ। आदि शंकराचार्य जी महाराज की जय। आदि शंकराचार्य महाराज जी की जय। तो जो है विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट खत्म कर दिया। क्या चीज? नागरिकता को लेकर क्या कहेंगे? बात यह है कि कहा जा रहा है कि पासपोर्ट जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है। इसका मतलब केवल भाजपा की सदस्यता का जो प्रपत्र है अब वही नागरिकता का कार्ड है। पहले जो भाजपा का विरोध करता था तो ये लोग कहते थे ये नक्सली है, ये जो है कांग्रेसी है, ये सपाई है, ये बसपाई है। अब वो सब फेल हो गया। अब जो भाजपा का सदस्य होगा वही भारत का नागरिक है, बाकी को भारत की नागरिकता भी अब नहीं मिलेगी। गजब का मौका आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे आप कह रहे हो कि ये अगर नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो जो नागरिकता का प्रमाण है उसका भी तो उल्लेख उसी समय करना चाहिए। आप वो क्यों नहीं बताते हो? अच्छा, आप 2027 में ओवैसी जी को क्या देखते हैं? हम किसी को कुछ नहीं देखते हैं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। हम यही देखना चाहते हैं कि हमारे हिंदुओं के माथे ये जो पशु हत्या और गौ हत्या का पाप लगा रही हैं ये सरकारें हमारा वोट लेके, ये नहीं लगना चाहिए। अब की बार हमारा हिंदू निष्पाप रहेगा, पापियों को वोट नहीं देगा, सीधी बात। स्वामी जी, ट्रस्ट ने ये कहा है कि जो आरोप लगे हैं, एक तो सनातनियों को ये उनके खिलाफ लांछन लगाए जा रहे हैं।